क्या हाल हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों। अपना केमिस्ट्री की किताबें खोल लें और बाकी जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, बायो, मैथ्स, फ़िज़िक्स, उनकी किताबें ज़रा बंद करके उनका नॉलेज 1 मिनट के लिए ज़रा 1 मिनट के लिए नहीं, ज़रा 40 मिनट के लिए बंद करके ज़रा साइड पे रखें और अपने जो केमिस्ट्री की महान किताबें हैं वो खोलें और तशरीफ़ लाएं। ज़रा स्टार्ट करते हैं दुनिया का बेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? तबीयतें शबीयतें ठीक है आपकी? ख्याल रखें अपना, खाना शाना खाएं और सोएं और पढ़ें और इसके अलावा पढ़ें। अच्छा जी बेटा, लास्ट टाइम हमने फॉस्फोरस कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 4 का आपका मामला कहाँ तक पहुँचा था? चैप्टर कौन सा है? आज चैप्टर भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, चैप्टर 4 और फॉस्फोरस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे ग्रुप 6 के एलिमेंट। ग्रुप 6A के एलिमेंट कौन कौन है जनाबे आली ग्रुप 6 में? ऑक्सीजन। अब चूंकि ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, पहला एलिमेंट है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ऑक्सीजन। इसी तरह जो पीछे वाला था नाइट्रोजन वाला, उसको नाइट्रोजन फैमिली। उससे पीछे वाला कार्बन वाला कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, ये इनके भी इनके नाम हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम और जनाबे अली पोलोनियम। रट्टा मार लें ज़रा जल्दी से। देखें ये वाली चीज़ें रट्टा मारने वाली, जो चीज़ें रट्टा मारने वाली वो मैं आपको खुद कह देता हूँ कि बेटा इनको रट्टा मार लो। याद कर लें ज़रा इनको जल्दी से। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम। ये नोटिस कर लें इनके जो सिंबल्स हैं। सल्फर सिंबल S है, सिलीनियम SE है, टिलोरियम TE है, पोलोनियम PO है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। वी विल बी डिस्कसिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर ओनली। सिलीनियम, टिलोरियम और पोलोनियम डिस्कस नहीं होगा। ऑक्सीजन जनाबे अली सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में। सेकंड नंबर पे कौन है? मैंने आपको पूरी वो लिस्ट बताई हुई है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, सेकंड पे सिलिकॉन, थर्ड पे एल्युमिनियम। ये कम से कम ज़रूर याद हो। चौथा और 5वें तक भी हो जाएगा, वो इंशाल्लाह जब एनवायरमेंटल वाला पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, उसमें हो जाएगा। फिलहाल 3 तक रखें। अच्छा जी, कहता है कि जी इनको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चाल्कोजेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। पेज नंबर 68 के ऊपर इसका जो पहला पैराग्राफ है इसी में लिखा हुआ है। इनको चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रीक का वर्ड है और ये मीनिंग है इसका कॉपर गिवर। कॉपर गिवर इसको इसलिए कहते थे ग्रीक्स के यूजुअली जिस भी ओर में से कॉपर वगैरह निकल रहा होता था ना, साथ में ऑक्सीजन होता ही था, तो इसलिए इसको कहते थे कॉपर गिवर, कि कॉपर के साथ अटैच हुआ होता है। चाल्कोजेंस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ज़हन में रखें। आपको ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि चाल्कोजेंस कौन से ग्रुप को कहते हैं। देखें ना पहले ग्रुप को कहते हैं, ना दूसरे को, ना 5वें को, ना 8वें को। तो चाल्कोजेंस कौन से ग्रुप को कहते हैं? इस ग्रुप को, ऑक्सीजन फैमिली को, 6 ग्रुप को। अच्छा जी, आए जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज में क्या जनरल बातें हैं जनाब? बाकी तो सारी बातें कॉमन है, आपको पता भी हैं वो सारी बातें। पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है NS, NP, NS2, NP4।
NS2 NP4, तो NP4 को जब ओपन करके लिखूं तो NPX PY PZ, तो यहाँ पे आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 1। ये स्टोरी बनती। NS2 NP4 P4 को जब ओपन करते हो तो PX में 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो, PY में 1 दे देते हो, PZ में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब आप थोड़ा सा हेड यूज़ करें। देखें तजर्बाकार बच्चे हैं, बात तो माशाल्लाह, छठा ग्रुप पढ़े, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, छठा ग्रुप पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या वैलेंसी होनी चाहिए इस ग्रुप की? सोचें, क्या वैलेंसी होनी चाहिए इसकी, या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए इसकी? अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मैं पेज नंबर 69 का सेकंड पैराग्राफ साथ में डिस्कस करने लगा हूं, ठीक है? यहां पे इसका जवाब लिखा हुआ। बेटा, इस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरी करती हैं मास वाई एक्सेप्ट ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन सिर्फ 2 रखता है यहाँ पे। वैसे जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है, सब वाली पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, वो वाली बात 1 मिनट के लिए साइड पे रखें। आप अगर इसकी वैलेंसी की बात करें यहाँ पे, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 बनती हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है? ऑक्सीजन की 2 होती है, -2। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि क्यों उसकी -2 होगी। देखो ना, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड है, तो यहां पे इधर और इधर, इधर और इधर साथ में आके कोई भी दूसरा एलिमेंट लग सकता है और वो सेकंड उसके साथ में बना सकता है, तो 2 वैलेंसी हो गई। ऐसे ही है जी। अब मजे की बात ये है कि ऑक्सीजन तो ये काम कर लेता है, सल्फर भी ये काम कर लेता है, सिलीनियम भी ये काम कर लेता है, टेलोरियम भी कर लेता है, पोलोनियम भी कर लेता है, लेकिन सल्फर के पास और नीचे वाले ग्रुप्स के पास, नीचे वाले एलिमेंट्स के पास एक खसूसियत है। वो क्या? वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है इसको भी मूव करवा सकते हैं। ये वाले पेयर्ड को, इसको भी मूव करवा सकते हैं। ये वाला इफेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो फास्फोरस में। अगर ये इसको मूव करवाए और इसको ये d ऑर्बिटल में ले आए तो क्या बात बन जाएगी? अनपेयर कितने हो गए? अब 4 हो गए। ऐसे ही तो इसकी 4 वैलेंसी भी हो सकती है, सल्फर से ऑनवर्ड नीचे की, ऑक्सीजन की नहीं हो सकती। ऑक्सीजन की नहीं हो सकती, बताता हूं भी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या ये नहीं मुमकिन कि इसको भी अनपेयर किया जा सके? इसको भी तो किया जा सकता है ना। अगर इसको भी मूव करे और ये भी एक और डी का जो दूसरा DXY हो या DYZ हो उसमें ले आए, तो अब टोटल कितने हो गए? गौर करें जरा, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसकी वैलेंसी 6 भी हो सकती। इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी वेरी करेगी। ऑक्सीजन के केस में सिर्फ -2 होगी, लेकिन सल्फर विल बी कैरिंग -2, +2, +4, +6। बात समझ आ गई? अगर सल्फर इन इलेक्ट्रॉन्स को जंप ना करवाता, इनको एक्साइट ना करवाता, तो फिर 2 तो है ही है जैसे ऑक्सीजन की, लेकिन सल्फर इसको भी अनपेयर कर सकता है, d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर सकता है, नेक्स्ट d ऑर्बिटल, वो इसको भी अनपेयर कर सकता है। जब इसको भी अनपेयर करेगा, इसको भी अनपेयर करेगा, तो अब टोटल अनपेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर कैन बी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ -2, +2, +4, +6। पेज नंबर 69, पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की
दूसरी लाइन देखें जरा, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्या जवाब आपने बताना है? आपने कहना है कि जी सल्फर जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सकता है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम सारे -2, दे कैन बी हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे कैन हैव +2, +4, +6 सारे। इसीलिए सल्फर डाइक्लोराइड मिल जाता है, सल्फर टेट्राक्लोराइड मिल जाता है, सल्फर हेक्साक्लोराइड मिल जाता है। ये सारे लिखे हुए यहाँ पर। बस जी इतनी सी बात है। और इसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है, सल्फर विल बी इन्वॉल्विंग इट्स नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेगा और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकता है। क्लियर होगी जी बात? ओके। इस ग्रुप का जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज अ गैस, बाकी सल्फर, सिलीनियम, पोलोनियम, टेलोरियम ये सारे के सारे सॉलिड है। अच्छा जी, सारे के सारे नॉन मेटल हैं एक्सेप्ट पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल, नॉन मेटल। और ये अकेला क्या है? मेटल है, लेकिन ये भी रेडियो एक्टिव मेटल है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक हो गया जनाब? ऑक्सीजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड है। अच्छा जी, एक नजर आए जरा इसके ऊपर, क्या नाम है इसका, टेबल के ऊपर पेज नंबर 68 का टेबल जो है, जनरल सी बातें, कोई नई बात नहीं है, आपको पता है अब ये सारी बातें। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग है, ऑक्सीजन की 3.5 है, सल्फर की 2.5 है, उसके बाद फर्दर डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन हैज़ द हाइस्ट 3.5। ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग है, पहले 73 है, फिर 103 है, 119 है, 142 है, इंक्रीजिंग। आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये सारी बातें। अच्छा जी, अब इसमें जो एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली बातें ना वो क्या है? पेज नंबर 68 की लास्ट लाइंस देखें। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। ऑल दीज एलिमेंट्स शो द, ये बातें जो मैं जुमले बोल रहा हूँ ना, इनको अंडरलाइन कर लो। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज सारा कुछ है। क्या? ऑल दीज एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एलोट्रॉपी की। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप हैं, ये वाली बात अब आपने जरा याद रखनी है। क्या? ऑक्सीजन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? 2। कौन कौन से? O2 और O3। कौन कौन से? O2 और ऑक्सीजन, और इसको आप कहते हैं ऑक्सीजन, और इसको आप क्या कहते हैं? ओजोन। ओके जी। सल्फर के 3 हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। सल्फर के एलोट्रॉप्स कितने हैं? अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक हो गया? ओके जनाब। सिलीनियम के 2 हैं, उनको आप कहते हैं रेड और ग्रे। सिलीनियम, रेड और ग्रे। और उसके बाद टेलोरियम के हैं 2, और उसको आप कहते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ये बातें पुत्र याद रख लेना जरा आप, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ऑक्सीजन के 2, ओजोन और ऑक्सीजन O2, सल्फर अल्फा बीटा गैमा। अल्फा बीटा गैमा इनको कहते हैं इनके उसके लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, ये रोम्बिक होता है, ये मोनोक्लिनिक होता है, ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक सल्फर। अभी आगे बात हो भी जाएगी इनकी। सिलीनियम के 2 होते हैं रेड और ग्रे, टेलोरियम के 2 होते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो चुका है। और प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होती है किसी हद तक, ऑक्सीजन बॉन्डिंग बना सकता है चेन्स में, आपको पता है सिलिकॉन के साथ भी अटैच हो रहा था ऑक्सीजन। पॉलीमेरिक है, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यानी S2O2 इस फॉर्म में होंगे ये।
ओके जी, नेक्स्ट बात पे आए आप। नेक्स्ट में है जनाबी अली, इसकी अक्रंस मैंने आपको बता दिया 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद बाय वेट और ये सारे मामले। और अच्छा जी, अब जो उसके बाद करने वाली बात है ना, वो है पेज नंबर 69 पे अक्रंस में 3rd पैराग्राफ, सल्फर की ओर्स देखें। ये आपने याद करनी है, जैसे आपने पिछली ओर्स याद की हुई हैं, ये भी करनी है। पूछ लेता है मिनरल्स इसकी, कि सल्फर की मिनरल्स बताएं। मैं पढ़ लेता हूँ एक दफ़ा आपके सामने, याद करना फिर आपका काम। सल्फर इज आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ एज फ्री एंड कंबाइंड। कंबाइंड और फ्री का फॉर्म का मतलब पता है आपको अब क्या होता है, कि अगर फ्री फॉर्म में मौजूद है, एज सल्फर ही मौजूद है, सल्फर का मॉलिक्यूल मिल जाते हैं आपस में मिला हुआ है, तो इसको कहते हैं फ्री फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में किसी और के साथ, एलिमेंट के साथ अगर जुड़ी हो तो। मैंने इंपॉर्टेंट मेटालिक और आर सल्फाइड, सबसे पहली गैलीना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, सिनाबार AgS। पुत्र ये सारी बोर्ड में उसने दी हुई शॉर्ट क्वेश्चन, याद करना इनको। स्टिबनाइट, एंटीमनी का ये Sb2S3, कॉपर पायराइड, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड मिक्स हैं इसके अंदर। आयरन पायराइड बड़ी मशहूर और है आयरन की, FeS2 आयरन सल्फाइड यानी। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट सल्फेट्स आर फाउंड इन नेचर, ये आपको पता है पहले से, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और हैवी स्पार कहते हैं बेरियम सल्फेट को। ये 4-5 वर्ड हैं इसके, हैं ईजी हैं, अक्सर का नाम आपने पहले सुने भी हुए हैं, लेकिन इनको याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद सल्फर आपको पता है हमारी फूड में भी मौजूद होता है, बहुत सारे फूड्स हैं, जैसे अनियन हो गया, गार्लिक वगैरह हो गया, उसके अंदर भी पाया जाता है। जिस्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी किसी हद तक पाया जाता है। अब जो अगली काम वाली बात है करने वाली, वो है कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड सल्फर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस ग्रुप में हमने सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर को ही तो डिस्कस करना है, तो ऑक्सीजन भी बल्कि इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होना, मेन तो हमने सल्फर ही डिस्कस करना है। तो जनाब अली, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, जब बात करता है ना वो कंपैरिजन की, तो फिर उसमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों आएंगी। पहले हम जिक्र कर लेते हैं जनाब अली, आसान है, बहुत आसान है। सिमिलैरिटीज कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। केमिस्ट्री आपको पता वैसे भी मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल। ऐसे लोगों ने जो है ना डिससिमिलैरिटीज, ऐसे लोगों ने केमिस्ट्री को बदनाम किया हुआ है। वरना ऐसी कोई बात है नहीं है केमिस्ट्री में मुश्किल वाली। अच्छा जी, इंतहाई आसान पॉइंट्स हैं, देखें ज़रा। सबसे पहली बात, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम, जाहिर है एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। डाइवेलेंट, दोनों डाइवेलेंट है, O2S2 डाइवेलेंट, ऑक्सीजन S2, ठीक हो गया, दोनों इसी फॉर्म में होते हैं। थर्ड, दोनों की एलोट्रोपिक फॉर्म है, अभी ऊपर डिस्कस हो गए, O2O3 ऑक्सीजन की, अल्फा बीटा गैमा ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक प्लास्टिक सल्फर की। एलोट्रॉप्स, दोनों के एलोट्रॉप्स हैं जनाब, ओके। उसके बाद दोनों पॉलीएटॉमिक बनाते हैं, डायटॉमिक बनाते हैं, ये देखें ना, पॉलीएटॉमिक। अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने आपको डाइवेलेंट O2S2 का है। डाइवेलेंट का मतलब वैलेंसी 2, वेलेंट का मतलब वैलेंसी, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी, सल्फर की -2 वैलेंसी।
पॉलीएटॉमिक में यहाँ पे ये बात आएगी कि ये O2 बनता है, S2 बनता है। क्लियर होगी बात, शक तो नहीं कोई। डाइवेलेंट का मतलब दो वैलेंसी वाला, तो O2 नहीं यहाँ पे जिक्र करना, ये वैलेंसी की बात हो, O-2 सल्फर -2 वैलेंसी। पॉलीएटॉमिक में ये बात होगी कि दोनों यहाँ पे आप अगर मैं यहाँ वर्ड को ना डायएटॉमिक तो फिर कहना चाहिए O2 S2। ठीक हो गया। अच्छा जी, दोनों जनाब यारी मेटल के साथ कंबाइन करते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कंबाइन विद मेटल। एग्जाम्पल दे दें जरा, अभी आपने ये ऊपर पढ़ी है इसकी और सल्फर की ओर देखें, लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, और कौन सी है, आयरन सल्फाइड, ये सारी -2 के साथ हैं। और ऑक्सीजन के लिए इसी तरह कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, Al2O3, सारी वही चीज़ें। अच्छा जी, नॉन मेटल के साथ मिले तो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि कंबाइन विद, पूरी की पूरी जो लाइन है ना वो बुक में लिखी हुई है, मैं इसीलिए पूरी लाइन यहाँ नहीं लिख रहा, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं आपको सिर्फ टिप वाली बात जो है, पॉइंट वाली बात वो बता रहा हूँ, वरना याद आपने करना है उसको बुक से। कंबाइन विद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे H2O, इसी तरह H2S है ना, इसी तरह कार्बन का बन सकता है, कार्बन के साथ CO2, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी, बोथ आर टिपिकली नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। अब मैं ये कंबाइन की बात नहीं कर रहा, जहां पे मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और सल्फर भी नॉन मेटल। दोनों जनाब फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। क्लियर होगी बात। अभी हमने ये पॉइंट ऊपर पढ़ा कि ऑक्सीजन फ्री एटॉमिक स्टेट में भी है और कंबाइंड स्टेट में भी है। इसी तरह सल्फर भी एटॉमिक स्टेट में भी मिल जाती है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी, ऑब्वियसली S2 बना देगी, S8 बना देगी, और दूसरा जो है कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती है, जैसे आपने ऊपर मिनरल्स देखी। आसान है ना, मुश्किल तो कोई भी नहीं है। अब आए जरा इसकी डिससिमिलैरिटीज के ऊपर, ये भी इसी तरह बिल्कुल इजी से। सबसे पहले डिससिमिलैरिटीज में रीजन नोट करें जरा, रीजन क्या हो सकती हैं। रीजन इसकी है जनाबे अली, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और फिर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा ये लिख लो जरा जल्दी से, शाबाश, अपने पास, क्योंकि बुक में उसने ना अलग से नहीं डिस्कस किया ऐसे। अगर आपको कोई पूछता है कि वाई ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम, ये वही पैक्युलर बिहेवियर, ये पैक्युलर बिहेवियर वाली की बात आ गई, पैक्युलर बिहेवियर के रीजंस आ गई, ठीक है ना। क्या, एक स्मॉल साइज, आपने देखा स्मॉल सबसे छोटा साइज इसका, सबसे पहला एलिमेंट है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 मैंने टेबल में डिस्कस की थी। फिर ऑक्सीजन कैन नॉट इन्वॉल्व इट्स डी ऑर्बिटल, ये भी बात बड़ी तफसील से हो चुकी है कि सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, दे कैन इन्वॉल्व देयर डी ऑर्बिटल, बट ऑक्सीजन कैन नॉट इन्वॉल्व इट्स डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से ऑक्सीजन और सल्फर में कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। ओके, सबसे पहली बात, उसके एलोट्रॉप्स 2 हैं, उसके एलोट्रॉप्स 3 हैं। किसके 2 हैं और किसके 3 हैं, बताएं बताएं, शाबाश। अभी पिछले पेज पे आपने याद की है ये। ऑक्सीजन के 2 हैं और जनाबे अली सल्फर के कितने हैं, 3, 2 एलोट्रॉप्स। अब हमने डिफरेंस देखना ना, 3 एलोट्रॉप्स। और हैं कौन कौन से, ऑक्सीजन के हैं O2O3, सल्फर के हैं अल्फा बीटा गैमा, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। जो अल्फा है, अल्फा ये होता है रोम्बिक
बीटा होता है मोनोक्लिनिक, और ये लिख लें साथ जल्दी से क्योंकि ना मुझे मे भी रेज करना पड़े, जगह कम है। और ये होता है प्लास्टिक। रोम्बिक, बीटा, अल्फा बीटा गैमा, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। ओके जी, सेकंड पेज नंबर 70 पे हूं मैं। ऑक्सीजन इज अ गैस, सल्फर इज अ सॉलिड। गैस, सॉलिड। ओके, ऑक्सीजन वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन सल्फर वाटर में टोटली सॉल्युबल है ही नहीं। स्पेरिंगली soluble in water, not soluble। ऑक्सीजन स्पेरिंगली सॉल्युबल थोड़ी सी हो जाती है, पीपीएम रेंज में होती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी आप, नॉर्मली 4 से 8 पीपीएम हो तो ये अच्छी बात होती है, वरना पीपीएम की रेंज में थोड़ी सी मजीद भी हो जाती है सॉल्युबल, लेकिन जो सल्फर है वो सॉल्युबल नहीं होता। ओके जी, ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबस्शन में। हाँ जी, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबस्शन में, सल्फर खुद बर्न होता है। हेल्प्स इन कंबस्शन, मैं बोल रहा हूं और साथ साथ लिख रहा हूं। ओके, अगर राइटिंग ना भी समझ आ रही हो तो बुक में भी साफ लिखा हुआ है, और यहां पे मैं साथ जो बोल रहा हूं वो भी सुन लें। हेल्प इन कंबस्शन, कंबस्ट इटसेल्फ, ऑक्सीजन हेल्प करती है और सल्फर खुद बर्न होती है। ओके जी, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल, अल्लाह आपका भला करे। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का एमओटी आपने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्यों पैरामैग्नेटिक है आपको पता भी है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, सल्फर डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, बात को कंफ्यूज नहीं करना, वो वाटर बनाने का नहीं कह रहा, वो कह रहा है वाटर के साथ रिएक्शन की। तो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सल्फर किसी हद तक, बॉइलिंग सल्फर स्टीम के साथ थोड़ा बहुत रिएक्शन कर जाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ओके जी, नेक्स्ट, ऑक्सीजन एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। और कितना रह गया टाइम? 30 होने में, अभी 30 पूरे नहीं हुए ना, मैं भूल गया, मुझे लगा आपने इशारा किया हुआ है। अच्छा फिर ठीक है। और जो आपके सल्फर है वो इनके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है। बात समझ आ गई? ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्शन, कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सल्फर रिएक्शन वो करती है। ओके जी, ऑक्सीजन अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। और जो दूसरा है, क्या नाम है इसका, सल्फर, ये सल्फेट भी बना, सल्फाइड बनाता है, थायोसल्फेट बनाता है। सल्फेट, सल्फाइड और थायोसल्फाइड क्या होते हैं? ये देखें, नो रिएक्शन विद अल्कलीज। तो अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाती है? अगर जब यूं लगाओ ना सल्फर, तो ये होता है सल्फाइड। जैसे आपने देखा है अभी पीछे आयरन सल्फाइड, इसको मैंने बोला आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये सारे। और सल्फा जो होता है ना थायोसल्फेट, वो होता है H2O3, -2 होती है इसकी, H2O3। ठीक हो गया, सल्फाइड और थायोसल्फेट। ओके जी, फिर अल मशहूर आखिरी वाला पॉइंट, इट शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात होगी हमारी,
कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करती है और ऑक्सीजन, और लेकिन जो सल्फ़र है वो -2, +2, +4, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके केस में -2, +2, +4, +6 ये सारी हो सकती हैं। यहाँ तक रखें इसको। क्या बातें आज हमने की हैं, हमने एक तो ये कि चैप्टर नंबर आपका जो ग्रुप नंबर 6 है ये स्टार्ट हो गया। जब ग्रुप नंबर 6 स्टार्ट हो गया तो हमारी शुरू में बात होगी कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट हैं जनाब ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। डिस्कस हम करेंगे मेनली सल्फ़र को। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड्स तो डिस्कस होते ही आ रहे हैं शुरू से लेके, इसलिए इस चैप्टर में मेनली सल्फ़र डिस्कस होगा बस। और सल्फ़र का भी है कि कंपाउंड H2SO4 डिस्कस होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने पीरियोडिक उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली। हमने देख लिया कि उसका एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो ये कि इसमें एलोट्रॉप्स होते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स एलोट्रॉप फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन भी 2 बनाता है, सल्फ़र भी 3 बनाता है, सिलीनियम 2 बना रहा है, टेलोरियम 2 बना रहा है। उनके नाम आपने देख लिए, रेड, ग्रे, फिर उसके बाद मेटालिक, नॉन मेटालिक, ओजोन, ऑक्सीजन, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और क्या नाम है आखिरी वाले का, प्लास्टिक, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। फिर हमने ये देखा कि जी ऑक्सीजन कैन नॉट इन्वॉल्व इट्स डी ऑर्बिटल। अब चूंकि वो डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं कर सकता तो इट विल बी हैविंग ओनली -2 वैलेंसी, और लेकिन जो सल्फ़र है ये -2, +2, +4, +6 ये सारे रख सकता है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है। फिर हमने देखा कि सल्फ़र की जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, वो आपने याद करनी है। आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, सिनाबार, ये सारी इसकी हैं, फेमस हैं और ये पूछ भी लेता है बोर्ड में। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखा और वो है ऑक्सीजन और सल्फ़र का कंपैरिजन। हमने उसमें सिमिलैरिटीज़ भी देखी, डिससिमिलैरिटीज़ भी देखी। सिमिलैरिटीज़ के पॉइंट भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ऑब्वियसली सेम ग्रुप है, डाईवेलेंट यानी -2 वैलेंसी होती है दोनों की। एलोट्रॉप्स, दोनों एलोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं। पॉलीटॉमिक, दोनों टॉमिक पॉलीटॉमिक फॉर्म में होते हैं। कंबाइन करते हैं मेटल के साथ, कंबाइन करते हैं नॉन मेटल के साथ। एग्जांपल लिखी हुई हैं। नॉन मेटल के साथ ये क्या नाम है उसका, खुद भी नॉन मेटल है। कार्बन और सल्फ़र दोनों खुद भी नॉन मेटल है। फिर जब हम डिससिमिलैरिटीज़ की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, उसके 3 हैं, उनके नाम हमने देख लिए हैं। उसके बाद हमने मज़ीद बात की कि वाटर में सॉल्युबल है ऑक्सीजन स्पेरिंगली, लेकिन सल्फ़र नहीं है। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सल्फ़र वाटर के साथ रिएक्शन करता है थोड़ा बहुत। उसके बाद अल्कलीज के साथ, एसिड्स के साथ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में। ठीक है बेटा, हम रखेंगे इसको यहाँ तक। आज क्लोज़ करते हैं बात। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में अगर ये चैप्टर ख़त्म किया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हम इंशाल्लाह करेंगे कि इसको नेक्स्ट में और उसके नेक्स्ट में, यानी 2 इंशाल्लाह इसको लेक्चर मज़ीद देंगे और ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज भी इसके बाद डिस्कस हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्वेश्चन आंसर सेशन में कि बेटा जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन करना है उनको थॉरली करो, उनके लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करो। अभी चॉइस के चक्कर में, इम्पोर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना। इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है अभी आप याद करें। इम्पोर्टेंट वाला, चॉइस वाला मामला बोर्ड के करीब जाके होता है, जब 1 हफ्ता रह गया और 2 हफ्ते रह गए फिर ये बातें होती हैं। अभी इसको मुकम्मल याद करें, वक्त है आपके पास। अल्लाह ताला आपकी मदद करें। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।